कि सर कुछ बुद्धिजीवी लोग वेस्ट बंगाल को गरीब और भिखारियों का राज्य बताते हैं। कृपया इस बारे में एक जरूर वीडियो बनाएं। भारत एक ऐसा देश है जहां हर 100 किलोमीटर पर भाषा और हर 20 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है। वैसे तो हमारे देश में हर राज्य की अपनी अलग खासियतें हैं। ऐसा ही एक राज्य है पश्चिम बंगाल, जिसकी खासियत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक मशहूर कवि ने कहा, बांग्ला मोदेर भाषा, बांग्ला मोदेर आशा, बांग्ला मोदेर गौरबो। बांग्ला ही मेरी भाषा है, बांग्ला ही मेरी आशा है और बांग्ला ही मेरा गौरव है। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्व में स्थित है, जो दक्षिणी हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। और पश्चिम बंगाल की सीमा 5 राज्यों से लगती है, उड़ीसा, झारखंड, सिक्किम, असम और बिहार। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से लगती है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और कोलकाता एक ऐसा शहर है जिसका हर रंग निराला है। ये राजधानी सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जानी जाती है और ये भारत की 3rd मेट्रोपॉलिटन सिटी है। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर 1772 से 1911 तक भारत की राजधानी था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के लिए ये व्यवसाय का सबसे बड़ा केंद्र था। दोस्तों, बंगाल के लोग बहुत स्वाभिमानी, निष्ठावान और दिलेर होते हैं। एक बार की घटना है, 21 फरवरी 1952 को ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बांग्ला भाषा को पाकिस्तान में सम्मान दिलाने के लिए एक मूवमेंट चलाया और इस मूवमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स की मृत्यु हो गई। और इस घटना को देखते हुए 21 फरवरी 1997 को यूनेस्को ने 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे घोषित कर दिया। और एक बात कही जाती है कि बंगाल के लोग किसी भी जगह रहें, वो अपने घर में बंगाली लैंग्वेज ही बोलते हैं और अपने बच्चों को भी बंगाली ही सिखाते हैं। ये है भाषा से असली प्यार। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बंगाली लोगों का भाषा के प्रति प्यार होने की वजह से पूरे विश्व में, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, जापान, फिलीपीन, थाईलैंड, जर्मनी, यूएसए, ब्रिटेन, इन सभी देशों में बांग्ला भाषा के रेडियो स्टेशन हैं और यहाँ पर बंगाली न्यूज़पेपर हमेशा मिलता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। और पहली बार ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका हिंदी अनुवाद हुआ। देश में सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार पाने वाले लोगों का जन्म भी बंगाल में हुआ है। इसके अलावा बंगाल के लोग अलग अलग क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके हैं, जैसे कवि, चित्रकार, कलाकार, गीतकार, संगीतकार, साहित्यकार और बड़े बड़े विद्वान लोग बंगाल से हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। इसके अलावा भारत के पहले इंडोलॉजिस्ट राजेंद्र लाल मित्रा और भारत की पहली महिला ग्रेजुएट चंद्रमुखी बासु थी। सत्यजीत रे भारत के पहले ऐसे फिल्म मेकर हैं जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड मिला। और भारत रत्न की अगर मैं बात करूं तो विधान चंद्र राय, सत्यजीत रे, अरुण असफ अली, रवि शंकर और प्रणब मुखर्जी इनमें शामिल हैं। और तो और फिल्म जगत में भी बंगाल के लोगों का वर्चस्व है। कई महान एक्टर बंगाली फैमिली से आते हैं, जैसे किशोर कुमार, अशोक कुमार, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, रानी मुखर्जी, काजोल, मिथुन चक्रवर्ती। इसके अलावा लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन केवल एक्टिंग नहीं, कला के हर क्षेत्र में लोग वेस्ट बंगाल से आते हैं, जैसे फिल्म मेकर सत्यजीत रे, ऋषिकेश मुखर्जी, अनुराग बासु, मृणाल सेन, संगीतकार आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन, बप्पी लहरी, किशोर कुमार, शान, श्रेया घोषाल, कुमार सानू, अरिजीत सिंह, मन्ना डे और अभिजीत। यहाँ तक कि महान जादूगर पीसी सरकार और पीसी सरकार जूनियर ने लोगों के दिलों पर राज किया है। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और देश की सेवा में समर्पित बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल से आते हैं, जैसे इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुरती सेन, रविंद्रनाथ टैगोर, एयरफोर्स के एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राम मोहन राय और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सौरव गांगुली, जो बेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम हैं। बंगाल के लोग गरीब और बंगाल भिखारियों का राज्य नहीं है,
बिजनेस और प्रोफेशन में भी बंगाल के लोग आगे हैं। सुब्रतो राय सहारा इंडिया के फाउंडर, अशोक शेखर गांगुली हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन, सुबीर राहा ओएनजीसी के चेयरमैन, भास्कर प्रमाणिक माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के चेयरमैन, अमर बोस स्पीकर और साउंड सिस्टम के फाउंडर डायरेक्टर। भारत का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन भी पश्चिम बंगाल में बना। यूके के बाद सबसे पहला गोल्फ क्लब भी पश्चिम बंगाल में बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन भी पश्चिम बंगाल में है। 12 महीने में 13 से अधिक फेस्टिवल होने की वजह से पश्चिम बंगाल को भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है और सितंबर अक्टूबर में तो पूरे विश्व से दुर्गा पूजा में शामिल होने के लिए लोग आते हैं और दुर्गा पूजा को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। ट्राम की सवारी हो या हुगली नदी में नाव की सवारी, सब कुछ बहुत अद्भुत है। ताँत की साड़ी, बंगाल का भोजन, बंगाल की मिठाई और बंगाल के दार्जिलिंग की चाय सभी का मन मोह लेती है। बंगाल के बारे में जानने को और बहुत कुछ है जो इस वीडियो में छूट गया है। कमेंट में आप लिखकर ज़रूर बताएं कि बंगाल की कौन कौन सी विशेषताएं और खासियत हैं, ताकि बाकी लोग भी कमेंट पढ़कर बंगाल के बारे में जान सकें। बंगाल की इन विशेषताओं को हर राज्य का व्यक्ति जाने, इसलिए इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।